नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। काफ़ी समय के बाद ये मेथी देखिए फूल पर आ गई और इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इतनी सब्जियां मिल रही थी ऊपर से अपने गमलों में से, तो ये मेथी अगर 2 बार और कट जाती। आप भी ध्यान रखें, मैंने ये गलती की है कि फूल आने से पहले ही मेथी को काट लेना चाहिए। सब्जियां इतनी ज़्यादा उतर रही थी छत से कि ये लग रहा था कि आज मेथी बनाएंगे, कल मेथी बनाएंगे, और आज और कल करते करते इसमें फूल आ गया। अब इसका काटना बहुत ज़रूरी है और इसको ऊपर से ही काटें और आप कैंची से भी काटें। अगर आपने मेथी लगा रखी है तो ये इस समय बहुत अच्छा समय है क्योंकि गुलाबी गुलाबी सर्दी भी अब पड़ने लगी है। मेथी, धनिया, पालक, इनका बहुत अच्छा समय है उगाने का। और जिनके पास अगर कस्तूरी मेथी का बीज हो तो अब वो समय है कि आप कस्तूरी मेथी भी लगा सकते हैं। मेरे पास लगभग एक मेरे सब्सक्राइबर भाई ने मेरे को 100 ग्राम तक मेथी का बीज भेजा है। मैं उसको आजकल मैं जब लगाऊंगा, बोऊंगा, तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा कि मैंने उसको किस तरह से मिट्टी में कैसे लगाया है। जबकि मेथी तो मैं सर्दी में 2-3 बार लगाता रहता हूं क्योंकि ये 1 बार कटेगी, 2 बार कटेगी और जितनी बार कटेगी उतनी बार नीचे से बहुत अच्छे किल्ले फेंकेगी। और इसके काटने के बाद मैं आपको बताऊंगा अभी क्या करना है। जो कस्तूरी मेथी है वो मैं अपनी छत के ऊपर पहली बार लगाऊंगा क्योंकि मेरे को उसका बीज मेरे आसपास नहीं मिल पा रहा था। मेरे सब्सक्राइबर भाई ने मेरे से कहा था कि मैं आपको उसका बीज ला कर दूंगा और उसने मेरे को वो बीज भिजवाया कस्तूरी मेथी का। और मैं पहली बार उसका ट्राई करके देखूंगा कि छत के ऊपर कैसी उगती है और पत्तियों में क्या अंतर होता है, मेथी में और कस्तूरी मेथी की पत्तियों में क्या अंतर हो। देखिए ये जब मेथी काटी जा रही है तो इससे इतनी अच्छी सुगंध निकल रही है मेथी की। आप भी मेथी को ज़्यादा बड़ी ना होने दें, नहीं तो फिर टाइट हो जाएगी। और ऑर्गेनिक मेथी है, अपनी छत पर उगाई हुई। बाजार में जो मेथी मिलती है आप उसको पका के देखिएगा, और पकाते ही रहे हैं हम लोग पहले ही। और जो घर में ये ऑर्गेनिक मेथी है इसको आप पकाएंगे तो पूरा किचन महक जाएगा। और बाजार से जो पेस्टिसाइड से भरी, यूरिया, डीएपी केमिकल से भरी हुई जो मेथी, वो लोग सर्दी से ऐसे शुरुआत होती है तो मेथी को बेचने के लिए इतना ज़्यादा केमिकल और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं जिससे जितनी जल्दी मेथी बड़ी हो जाएगी उतनी जल्दी उनको काटने को मिल जाएगी। और काटने को जब जल्दी मिल जाएगी तो भाव बाजार में बहुत अच्छा मिलेगा। अभी तक मेथी का जो भाव था बाजार में वो 20 रुपये पाव, 80 रुपये किलो। अब अभी जैसे नवंबर खत्म होने को आएगा तो मेथी आपको 10 रुपये, 15 रुपये गड्डी मिलेगी जिसका वजन 1 किलो होगा। 15 रुपये की 1 किलो मेथी। मगर अपनी छत पर अगर आप इस तरह से मेथी उगाएंगे, इसका जो स्वाद होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने किस तरह से उगाया है। इसमें तो ना तो आपने केमिकल का स्प्रे किया है, ना यूरिया डाली है, ना डीएपी डाली है। दूसरी चीज, इसमें जो आपको तसल्ली मिलेगी और ताजी ताजी कटेगी। उन्होंने कब काट के रखा, पानी का स्प्रे करते रहते हैं, हरापन लाने के लिए उसमें रंग का स्प्रे करते रहते हैं। तो एक बार मेरे कहने से आप अब इस सीजन है, थोड़ी सी मेथी लेकर आइए और किचन में जो मेथी रखी है उसको मत बोइए, क्योंकि किचन वाली मेथी बहुत पुरानी हुई होती है, उसमें जमाव भी कम होता है और वो आनंद नहीं आता। जो आनंद आप बीज भंडार जाके वहाँ से मेथी लेकर आइए। और इस तरह से इसमें बीच बीच में जो खरपतवार निकला है उनको अपने हाथ से धीरे धीरे से हटाते रहिए। देखिए मैंने लगभग मेथी कट गई है और कितनी छोड़ के काटनी है। देखिए आप जड़ से उसको मत उखाड़िएगा। अगर आप जड़ से उखाड़ लेंगे तो मेथी दोबारा अंकुरित नहीं होगी।
अब इसके बाद में ये रह गई है थोड़ी सी, इसको भी अभी काट लेते हैं। इसके काटने के बाद कोई भी पत्ते वाली सब्जी आप जब काट लीजिए तो इसके बाद में उसमें लिक्विड खाद जरूर दीजिए। मैंने अभी आपको देखा, अभी दिखाऊंगा कि लिक्विड खाद कैसे देना है, क्योंकि सॉलिड खाद अगर इसमें आप देंगे तो दे सकते हैं, ऐसे वर्मी कंपोस्ट आप भुरभुरी करके मिक्स के, अगर टेले हो तो मिक्स के उसको भी आप दे सकते हैं, मगर इसमें लिक्विड खाद तुरंत काम करेगी। सॉलिड खाद को समय लगता है और लिक्विड खाद तुरंत काम करती है। पत्ती वाली जितनी भी सब्जियां हैं, जब ओस गिरने लगे, पत्ती वाली सब्जियों को बोने के लिए मैं आपको बता दूं, आपकी छत पर जब ओस गिरने लगे तो आप समझ लीजिए कि अब पत्ती वाली सब्जियों को बोने का टाइम आ गया है। और पत्ती वाली सब्जियों के लिए जितनी अच्छी मिट्टी बनाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा। और इसको सनलाइट पे रखिए, सूरज की रोशनी पर ही रखें तो ग्रोथ अच्छी होगी, कि ओस जितनी गिरती है पत्ती वाली सब्जियों पे उतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है। ये ठंडक की सब्जी है। आप देखिए ये लगभग मेथी कट गई है, और मैं देखिए इसमें अपने इस हजारे में, ये जो हजारा मेरा 5 लीटर है, इसके अंदर मैंने 1 लीटर वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड तरल डाला और 4 लीटर इसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है। अब इसको डाल दूंगा। अब इसको देखिए, अभी खाद, ये लिक्विड खाद अब इसके अंदर देखिए इस तरह से स्प्रे की जाएगी पूरे में लिक्विड खाद कटने के बाद, जिससे ये दोबारा नए नए किल्ले देगी। और वर्मी कंपोस्ट का ही लिक्विड क्यों देना है, क्योंकि ये पत्ती वाली सब्जी है, इसको हरापन बहुत ज़्यादा चाहिए, इसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा चाहिए। तो हरा जितना इसके अंदर नाइट्रोजन होगा, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन होगा उतना इसके अंदर हरापन आएगा। और वर्मी कंपोस्ट में बहुत ही तादाद में नाइट्रोजन पाया जाता है। देखिए काटने के बाद, मेथी काटने के बाद इस तरह से लिक्विड खाद दी गई, और हो सके तो हर हफ्ते इसको लिक्विड खाद जरूर दें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें, जिससे उनका भी हौसला बढ़े और वो लोग भी एक दूसरे को शेयर करें और अपने घर में ऑर्गेनिक मेथी, ऑर्गेनिक धनिया, ऑर्गेनिक पालक उगाकर खा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।